हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं देवा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ऑन द प्लेटफॉर्म सुपर 13 पे। यह क्लास वैसे लोगों के लिए है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं। तो यह क्लास आपके लिए यूजफुल होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को इस बात को पता होना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए कि इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए क्या करना चाहिए। दो चीज़ करनी चाहिए, पहला इंग्लिश से दोस्ती और दूसरा हिंदी यूज्ड वर्ड को पता करना चाहिए। अब बात आती है कि इंग्लिश से दोस्ती कैसे करें। क्या गुड मॉर्निंग बोलने से दोस्त बनेगा? नहीं बनेगा। हाय बोलने से नहीं बनेगा। नमस्ते करने से नहीं बनेगा। तो फिर कैसे बनेगा? इसके बातों को मानना पड़ेगा, यानी कि इंग्लिश के बातों को मानना पड़ेगा दोस्त बनाने के लिए। तो इंग्लिश कहता क्या है? इंग्लिश कहता है यदि तुम याद करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद करूँगा, और यदि तुम हमें यूज करोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब यह है कि यदि आप इंग्लिश को याद करके बोलना चाहोगे तो कभी पॉसिबल नहीं है, यानी कि कभी नहीं बोल पाओगे इंग्लिश। लेकिन वहीं पे यदि आप इंग्लिश का यूज करके बोलोगे, इंग्लिश का यूज़ करोगे तो इंग्लिश बोलना आसान हो जाता है। तो चलिए आज इस क्लास में हम इंग्लिश का यूज करने के लिए सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए क्या पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए हम लोगों को हिंदी यूज्ड वर्ड पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हिंदी यूज्ड वर्ड पता होना चाहिए, जिसकी कुल संख्या 8 होती है। जिसकी कुल संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है भाई? 8 है। इसमें शामिल है नाउन। क्या शामिल है? नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन, भार्ब, एडभार्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और लास्ट इंटरजंक्शन। यही 8 पार्ट्स हैं जो हम लोगों को हिंदी या इंग्लिश बोलने में मदद करते हैं। मैंने क्या कहा? यही वो 8 वर्ड्स हैं जिनका यूज हम लोग स्पीच बोलने, लिखने और पढ़ने में करते हैं, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का। इन दोनों के स्पीच में हम लोग इन्हीं 8 का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सबको कहा जाता है। इंग्लिश के ज़्यादातर टीचर इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से हम लोगों को इंग्लिश नहीं आता है। वे लोग नाउन टॉपिक हेडलाइन डलवा देते हैं, लिखाते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग्स इज कॉल्ड नाउन, जो कि सबसे पढ़ाने का वाहियात तरीका है। ऐसा डिफिनेशन लिखाने से हम लोग कभी इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको वादा किया है आज से इंग्लिश बोलवाने का। इसीलिए हम 2 स्टेप और नीचे की ओर लेकर चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करें। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करने के लिए हम लोगों को स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉलो करना पड़ता है? स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी सहायता से सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस, जो हम लोगों को हेल्प करता है सेंटेंस बनाने में। यदि हिंदी का सेंटेंस बोलते हो, यदि हिंदी में बोलते हो तो इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भार्ब। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा हिंदी बोलते समय। वहीं पे यदि आप इंग्लिश बोलना चाहोगे, यानी इंग्लिश में बोलना चाहोगे, तो इसके लिए आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा है अभी तक? मैंने कहा है इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए हम लोगों को हिंदी यूज्ड वर्ड पता होना चाहिए, जिसकी कुल संख्या 8 है, जिसमें शामिल है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और लास्ट इंटरजंक्शन। अब इन सभी 8 का इस्तेमाल करके, यूज करके हम लोग स्पीच बोलने में, इन सभी का यूज हम लोग किस में करते हैं? स्पीच बोलने में, लिखने में एंड पढ़ने में, चाहे हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का। इसी वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सबको कहा जाता है। इन सबको कहा जाता है। अब इंग्लिश के ज़्यादातर टीचर यहीं से इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, मैंने आपसे वादा किया है इंग्लिश में बुलवाने का, वो भी आज से। इसलिए हम 2 स्टेप 3 स्टेप और नीचे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, जो हेल्प करता है सेंटेंस फॉर्मेशन में। क्या फॉर्मेशन में? सेंटेंस बनाने में। यदि सेंटेंस हिंदी में बोलते हो तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब को फॉलो करना पड़ता है। वहीं पे यदि आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो सेंटेंस को तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को फॉलो करना पड़ता है। अब यदि ध्यान से देखिएगा हिंदी और इंग्लिश को, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में सेम चीज़ यूज हुए हैं। सब्जेक्ट इसमें है, सब्जेक्ट इसमें है, वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें है, ऑब्जेक्ट इसमें है, वर्ब इसमें है, वर्ब इसमें भी है। इसका मतलब क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये कि दोनों स्ट्रक्चर सेम है, यानी हिंदी और इंग्लिश सेम है। तो चलिए हम इसी को डिटेल में आपको समझाते हैं कि हिंदी और इंग्लिश वास्तव में सेम है, और यदि सेम है तो फिर हम हिंदी बोल पाते हैं और इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस पेज पर मैं देने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा? हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है, इंग्लिश सेम होते हैं। क्यों भाई? ऐसा क्यों कि दोनों सेम होते हैं? क्योंकि दोनों का सेंटेंस दोनों को सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए, सेंटेंस फॉर्मेशन करने में सेम 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। सेम 3 रिक्वायरमेंट है, सेम 3 रिक्वायरमेंट सेम 3 रिक्वायरमेंट है। कौन कौन भाई? पहला रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट का है, दूसरा रिक्वायरमेंट वर्ब का है, और तीसरा रिक्वायरमेंट जो कि लास्ट रिक्वायरमेंट है वो ऑब्जेक्ट का है। जब तक ये तीनों हम लोगों को नहीं आएंगे तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। मैंने क्या कहा कि इन तीनों को पता होने के बाद ही हम इंग्लिश बोल पाएंगे। अभी हम लोगों को ना सब्जेक्ट पता है, ना वर्ब पता है, और ना ही ऑब्जेक्ट पता है। इसी वजह से हम लोग इंग्लिश अभी नहीं बोल पाते हैं। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जानकारी लेना पड़ेगा। तो क्या आप लोग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को जानकारी लेने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को आज ही से सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करता हूं और बताता हूं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज तक सब्जेक्ट नहीं पहचान पाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उन लोगों को बचपन में पढ़ा दिया जाता है गलत। क्या गलत पढ़ाया जाता है? सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। बचपन में गलत पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस में जो काम करता हुआ रहता है सब्जेक्ट है। यही होता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी सहायता से हमें आपको यकीन दिलाते हैं कि आप नहीं पहचान पाओगे। बताओ हमें, टहलना अच्छा बात है, टहलना अच्छी बात है।
अच्छी बात है। अब हमें बताओ इसमें कौन स्ट्रक्चर है, ये सेंटेंस है। अब इसमें बताओ कौन स्ट्रक्चर है। क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब इसमें कोई काम ही नहीं कर रहा है, टहलना अच्छा बात है। अब कौन काम कर रहा है भाई, टहलना काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये भार्ब है, ये भार्ब है तो काम कैसे करेगा, भार्ब काम नहीं करता, भार्ब तो खुद काम होता है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट आप लोग नहीं पहचान पाओगे। अब जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसकी सहायता से ये कन्फ्यूजन सब दूर हो जाएंगे सब्जेक्ट पहचानने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं हम आपको कि सब्जेक्ट वास्तव में होता क्या है। तो सब्जेक्ट सेंटेंस में फर्स्ट टाइम, क्या भाई, सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आने वाला नाउन, प्रोनाउन या नॉन इक्विवेलेंट ये सब क्या होते हैं, मैंने क्या कहा, सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आने वाले नाउन, प्रोनाउन या नॉन इक्विवेलेंट सब क्या कहलाते हैं, सब के सब सब्जेक्ट कहलाते हैं। वास्तव में ये सब नाउन ही होते हैं, जो कि वास्तव में सब ये क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। यानी कि ये नाउन है वो भी नाउन है, प्रोनाउन जो है वो भी नाउन है, नॉन इक्विवेलेंट है वो भी नाउन ही होता है, और जो नाउन होता है वही सब्जेक्ट होता है। और हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट से ही सेंटेंस स्टार्टिंग होती है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस स्टार्टिंग वर्ड है। यानी कि यदि आप सेंटेंस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। वो क्या है, सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आने वाला नाउन, प्रोनाउन या नॉन इक्विवेलेंट सबके सब क्या है, सब्जेक्ट होते हैं। सबके सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। और ये सब नाउन होते हैं, और ये सब नाउन भी होते हैं। कैसे कैसे नाउन होते हैं, कोई होता है ओरिजिनल नाउन, कोई होता है चोर नाउन। अब लग रहा होगा आप लोग को कि चोर नाउन क्या होता है, भाई ये मास्टर से ठिया गया है, ट्रिक है भाई, समझा रहा हूँ तुमको, घबराने की बात नहीं है। डुप्लीकेट नाउन, ये सब क्या नाउन है भाई, ये सब कहाँ से नाउन आ गया है, चोर नाउन, डुप्लीकेट नाउन, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अभी आप ये समझिए कि ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। ये सभी क्या है, सब्जेक्ट है जो सेंटेंस की स्टार्टिंग करता है। अब हम देखते हैं कि नाउन क्या, अब हम देखेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है और नॉन इक्विवेलेंट क्या है। क्योंकि जब तक हम लोगों को ये पता नहीं होगा तीनों, तब तक हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं लेंगे, नहीं पता चलेगा। क्योंकि नॉन, प्रोनाउन और नॉन इक्विवेलेंट ही सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से ही सेंटेंस स्टार्ट होता है। और जब तक हम सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आज हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। यदि हम चाहते हैं इंग्लिश बोलना तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को होगा पढ़ना, और सब्जेक्ट को होगा पढ़ना तो इसके लिए हम लोगों को जानना, नाउन, प्रोनाउन एंड नॉन इक्विवेलेंट होगा जानना। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग देते हैं किस चीज़ का, नाउन का। क्या देते हैं भाई, नाउन का। ये नाउन क्या है, अब ये भी गलत पढ़ा देते हैं मास्टर कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स इज कॉल्ड नाउन, जो कि सबसे गलत चीज़ है। नाउन क्या है, तो वास्तव में नाउन क्या है, इस दुनिया में जो कुछ भी है सब नाउन है। नाउन के अलावा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जो प्रेजेंट है सबके सब क्या है, सबके सब नाउन है। क्या है, सबके सब नाउन है। नाउन के अलावा इस पृथ्वी पर कुछ है ही नहीं, जो भी इस धरती पर है सबके सब नाउन है। यानी कि मैंने क्या कहा, नाउन क्या है, प्रेजेंट ऑल थिंग्स। क्या है भाई, प्रेजेंट, जो प्रेजेंट ऑल थिंग्स। क्या भाई, ऑल थिंग्स, यानी कि सब कुछ। इसका मतलब होता है क्या चीज़, ऑल थिंग्स का मतलब सब कुछ। ऑल थिंग्स कहाँ पे भाई, इन वर्ल्ड,
कहाँ पे भाई? इन वर्ल्ड। क्या मैंने कहा? क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? मैंने कहा नाउन क्या है? प्रेजेंट है। नाउन क्या है? जो प्रेजेंट है। नाउन क्या है? जो प्रेजेंट है। जो प्रेजेंट है कहाँ पे भाई? जो प्रेजेंट है। ऑल थिंग्स इन वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया में प्रेजेंट है सब क्या है? ऑल थिंग्स क्या है? नाउन है। और इसी नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? और इसी नाउन को हमने क्या कहा था? ओरिजिनल नाउन। और यही ओरिजिनल नाउन है। ओरिजिनल नाउन है। तो क्या अब आप हमें बता सकते हैं नाउन के एग्जाम्पल्स? जी सर, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताओगे? इस दुनिया में देखो, क्या तुमको नज़र आ रहा है? सबसे पहले देखेंगे तो अपने घर में बहुत मनी चीज़ नज़र आ रहा है सर। काऊ नज़र आ रहा है, मिल्क नज़र आ रहा है, बटर नज़र आ रहा है, एप्पल नज़र आ रहा है, ट्री नज़र आ रहा है, मॉम, फादर, गर्ल्स, बॉयज़, गर्ल, बॉयज़, टेम्पल, हिल, रिवर, रोड, स्कूल। कोई भी चीज़ जो नज़र आ रहा है आपको, जो दिख, कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में प्रेजेंट है। ईयर हो गया, हवा, ये सब के सब क्या है? एलिफेंट्स हो गया, लायन हो गया, सबके सब मेरे भाई। आदमी हो गए, जानवर हो गए, फल फ्रूट्स हो गए, सबके सब क्या है? नाउन है। क्यों भाई? क्योंकि ये सब धरती पर मौजूद है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल्स हम लोग लिख लेते हैं भाई। क्या के नाउन के एग्जाम्पल्स कौन होंगे? तो लिख देते हैं काऊ यानी गाय इस धरती पर है। हाँ सर है, यानी कि नाउन है। टेम्पल यानी कि मंदिर इस धरती पर है। हाँ सर है, वो भी नाउन है। हिल यानी पहाड़, हाँ सर ये भी धरती पर है, मौजूद है। वाटर, वाटर हाँ सर ये भी मौजूद है। एयर, हाँ सर ये भी मौजूद है। मैंगो, हाँ सर ये भी धरती पर मौजूद है, यानी कि नाउन है। डॉग, हाँ सर ये भी मौजूद है। फादर, हाँ सर ये भी मौजूद हैं। ब्रदर, हाँ सर ये भी धरती पर मौजूद हैं। रोहित नाम का लड़का, हाँ सर ये भी इस पृथ्वी पर मौजूद है। हाँ सर ये भी मौजूद है। यानी कि ये सारे के सारे, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी क्या है भाई? सभी के सभी नाउन हैं। क्या हैं? नाउन हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो नाउन होता है वो भी सब्जेक्ट का काम करता है, और जो सब्जेक्ट का काम करता है वो, और जो सब्जेक्ट का काम कर, और सब्जेक्ट से ही सेंटेंस स्टार्ट होती है। सेंटेंस स्टार्ट होती है। इसका मतलब हुआ इन सभी वर्ड से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा। इसका मतलब हुआ कि इन सब वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इन सब का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि क्या वास्तव में, इन सब का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कहाँ पे लिख दे भाई एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल्स मैं कहाँ पे लिख दूँ? यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल। पहला मैं काऊ को उठाता हूँ, यानी गाय। गाय दूध देती है। क्या भाई? गाय दूध देती है। यह एक सेंटेंस हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है? काऊ। मैंने क्या कहा था? यह क्या हो गया? सेंटेंस। अब मैंने क्या कहा था? सेंटेंस स्टार्टिंग होने वाला वर्ड को चेक करो, नाउन है, प्रोनाउन है या नॉन इक्विवेलेंट है। तो गाय क्या है? इसका मीनिंग होता है काऊ। क्या है ये क्या है? काऊ क्या है? काऊ सर धरती पर है, इसका मतलब ये नाउन हो गया। और जो नाउन होता है उसे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट होता है। इसका तो मतलब ये हो गया कि, और इसीलिए सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा? इसी वजह से सेंटेंस स्टार्ट होगा काऊ से। इसी वजह से सेंटेंस स्टार्ट होगी किससे भाई? काऊ से। सेंटेंस किससे स्टार्ट होगी? काऊ से। क्यों? मैंने क्या कहा? गाय। सेंटेंस के स्टार्टिंग वर्ड को देखिए क्या है? सेंटेंस के स्टार्टिंग वर्ड को देखिए और चेक कीजिए
कि वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है या नॉन इक्विवेलेंट है। तो चेक करने पर पता चला कि काऊ इस धरती पर है इसीलिए नाउन है, और जो नाउन होता है वह सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट से ही, और हम सभी को पता है कि सब्जेक्ट से ही सेंटेंस स्टार्ट होती है, इसीलिए काऊ से सेंटेंस स्टार्ट होगी। ये बात समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल भी ले लें, दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं सर। रोहित, रोहित, रोहित बहुत मोटा है, रोहित बहुत मोटा है। क्या है भाई, मोटा है, मोटा भाई। ये भी एक सेंटेंस हो गया। मैंने क्या था, कहा था सब्जेक्ट को पता करने के लिए सेंटेंस स्टार्टिंग वर्ड को चेक करो, पता करो कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या नॉन इक्विवेलेंट है। तो सर ये भी नाउन है, ये भी रोहित क्या है, नाउन है। जो नाउन होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इसीलिए सेंटेंस का स्टार्ट होगा। सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा, सेंटेंस स्टार्ट होगा इससे, रोहित से। सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा, रोहित से। और एग्जांपल्स नॉन इक्विवेलेंट समझ में आ गया यहाँ तक। तो चलिए अब आप लोग को नाउन समझ में आ गया होगा। मैं आप लोग को अब दूसरे सब्जेक्ट के पास ले चलता हूँ जिसका नाम है प्रोनाउन। तो चलिए दूसरे चीज़ के बारे में, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ता हूँ जो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है भाई, प्रोनाउन क्या है। क्योंकि नाउन तो हम लोगों को बहुत अच्छा से समझा दिए सर, एकदम बचपन में समझ में नहीं आता था कि ये नाउन क्या होता है, लेकिन आज से तो हम लोग भूलेंगे नहीं कभी, क्योंकि इस दुनिया में जो भी है सब नाउन है, और नाउन है तो फिर भूलना क्या भाई। हाँ बढ़िया है। तो प्रोनाउन के बारे में देखते हैं, प्रोनाउन क्या है। ये प्रोनाउन क्या है भाई, तो नाउन हाइडिंग वर्ड है। क्या है ये, नाउन हाइडिंग वर्ड, नाउन हाइडिंग नेम है, नाउन हाइडिंग, नाउन हाइडिंग नेम है। क्या है, नाउन हाइडिंग नेम। इसका मतलब सर समझ में नहीं आया। ऐसा नाम जो छुपाता है, ऐसा नाम जो छुपाता है, छुपाता है, क्या कहता है, छुपाता है नाउन को। किसको भाई, नाउन को, इसलिए इसे प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन को ही हम क्या कहते हैं, मैंने बताया था वहाँ पर ही, चोर, चोर नाउन, इसी के लिए लिखा गया था चोर नाउन, क्योंकि यह काम करता है, ये नाउन के बारे में ही बोलेगा लेकिन बताइए नहीं करता कि कौन है। जैसे मैं बोलूँ यू, क्या तुम पता कर पा रहे हो कि किसके बारे में मैं कह रहा हूँ, कोई किसके बारे में मैं कह रहा हूँ, यू, रोहित है, सोहित है, किसको मैं कह रहा हूँ, यू। यू बोलूँगा तो रोहित को भी हो सकता है, रोहित को भी बोल सकता हूँ, सोहित को बोल रहा हूँ, बोल सकता हूँ, मोहित, सोहित, गीता, सीता, सविता, सबको बोल सकता हूँ यू। यानी कि सिर्फ यू बोलूँगा तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि किसको बोल रहे हैं। वी बोलूँगा तो नहीं पता कर पाओगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है। दे के बारे में बोलूँगा तो पता ही नहीं कर पाओगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं किसी नाउन के बारे में। एग्जाम्पल्स के बारे में मैं बात करूँ, इन सब की एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूँ, आई यानी कि मैं, यू यानी कि तुम, दे यानी कि वे लोग, वी यानी कि हम लोग, ही यानी कि वह, सी यानी कि वह लड़की के लिए, इट यानी कि यह, ETC। ये सब वर्ड क्या हैं, ये सब जो वर्ड हैं वो क्या हैं भाई, प्रोनाउन हैं। और हम सभी ने पढ़ के अभी तुरंत आया है जो प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। और ये भी पता है कि सब्जेक्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए। और सब्जेक्ट से ही सेंटेंस की स्टार्ट होती है, सेंटेंस स्टार्ट होती है, सेंटेंस स्टार्ट होती है, सेंटेंस स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल्स बात कर लें, कहा गुरु, क्या एग्जाम्पल्स के बारे में थोड़ा बात कर लें। हाँ सर बात कर लीजिए, देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल्स को देखिए, मैं क्या करता हूँ भाई, पढ़ाता हूँ। क्या भाई, पढ़ाता हूँ। यह क्या हो गया, सेंटेंस हो गया।
अब इसमें सब्जेक्ट को पता करना है तो सबसे पहले आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग वर्ड को पकड़ना होगा। इसके मीनिंग पता है आपको, आई मीन्स मैं। अब पता कीजिए कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या नॉन इक्विवेलेंट है। क्योंकि ये आई है, आई कहने से हम लोग किसी भी नाउन के बारे में नहीं पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है, इसी वजह से यह प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है। यदि प्रोनाउन है तो यह सब्जेक्ट भी होगा, इसी वजह से यह सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट है अतः इसी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे भाई? इसी से सेंटेंस आई से स्टार्ट होगा, इसलिए सेंटेंस स्टार्ट आई से होगा। दूसरे एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं तुम को उठा लेते हैं। तुम चोर हो, तुम खेलते हो, लिख दो खेलते, तुम खेलते हो, ये भी एक सेंटेंस है, तुम खेलते हो। अब यदि इस सेंटेंस है, चलिए इसके सेंटेंस के स्टार्टिंग वर्ड को देखते हैं। इसका मीनिंग यू होता है। अब चेक करते हैं क्या भाई, ये यू सब्जेक्ट है, ये यू नाउन है, प्रोनाउन है या नॉन इक्विवेलेंट है, या इन तीनों में से कुछ नहीं है। तो यू कहने से मतलब हम लोगों को पता चल रहा है कि इस धरती पर तो है, कोई ना कोई तो है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन है इस धरती। यू कहते हैं किसको? यू कहेंगे तो मतलब पता चलेगा कोई ना कोई तो है धरती पर, लेकिन कौन है पता नहीं। यानी कि ये नाउन के बारे में नहीं बता रहा, इसीलिए यह क्या हो गया? प्रोनाउन। और जो प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट होता है, जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है। और इसीलिए सेंटेंस की शुरुआत, सेंटेंस स्टार्ट होगी किससे भाई? सेंटेंस स्टार्ट होगी यू से। किससे से होगी? यू से। तीसरा एग्जाम्पल्स उठा लेते हैं किसको उठा ले? बोलो तुम लोग, जिसको कहेगा उसको उठा लेंगे। सर वाह को उठा लीजिए। वाह सुंदर लड़की है, वह लड़की सुंदर है। वह लड़की क्या है भाई? सुंदर है। अब बताओ इसका मीनिंग क्या हो? सेंटेंस के, यह एक सेंटेंस हो गया, इसका सेंटेंस हो गया। सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड को चेक करो, इसका इंग्लिश सी हो गया। अब चेक करो कि ये नाउन है, प्रोनाउन है या नॉन इक्विवेलेंट है या कुछ नहीं। यदि नाउन या प्रोनाउन या नॉन इक्विवेलेंट होगा तो ये सब्जेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब पता करते हैं। सर ही कह रहे हैं मतलब कि कोई तो है जिसके बारे में पता नहीं, इसका मतलब ये सर प्रोनाउन होगा। और जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट होगा, ये भी पता है। इसीलिए क्या भाई? इसीलिए सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होगी। इसीलिए सेंटेंस स्टार्ट किससे होगी? सी से। पता चल गया सर। अब हम लोग नाउन, प्रोनाउन ये दोनों सब्जेक्ट को पहचानना सीख गए हैं। अब बढ़ते हैं नॉन इक्विवेलेंट की ओर, जिसमें हम देखेंगे कि नॉन इक्विवेलेंट वाला सब्जेक्ट कैसा होता है भाई। ये नॉन इक्विवेलेंट वाला सब्जेक्ट कैसा होता है? सुने हैं बहुत भारी होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिमाग में नहीं धंसेगा? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पढ़ाने वाला यहाँ देवा है। चलिए देखते हैं हम इसको भी। जब हम हैं यहाँ तो क्या है गम? जब हम हैं यहाँ तो क्या है गम? देखने का है बस नजरिए में दम। तो चलिए देखते हैं नॉन इक्विवेलेंट क्या है। नॉन इक्विवेलेंट क्या है? नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है भाई? ये कुछ नहीं, ये वर्ब होता है।
ये वर्ब से बनता है। क्या से बनता है? वर्ब से। इसीलिए तो इसको डुप्लीकेट नाउन कहते हैं। इसीलिए डुप्लीकेट नाउन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसको डुप्लीकेट नाउन के नाम से जाना जाता है। डुप्लीकेट नाउन के नाम से जाना जाता है। ये नाउन क्यों भाई? क्योंकि ये नाउन है, क्योंकि ये वर्ब है और नाउन कहा रहा है, डुप्लीकेट नाउन बन रहा है, बनने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसे डुप्लीकेट नाउन कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है मेरे भाई, यह दो प्रकार के होता है। पहला जीरंड और दूसरा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव्स पता कैसे चलेगा कि जीरंड कौन है और वर्ब इन्फिनिटिव कौन है? जीरंड का पहचान जब V1 में ing लगा हुआ रहेगा तो जीरंड कहलावेगा, और जब 2 + V1 रहेगा तब क्या कहेगा? इन्फिनिटिव कहेगा। अब इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये वॉक मीन्स टहलना। वॉक क्या है सर? V1 है, ing लगा दो, वॉकिंग हो जाएगा, यानी कि जीरंड हो जाएगा। लाफ, लाफ क्या? हंसना। ये क्या है? वर्ब है, यदि ing लगा दो लाफिंग हो जाएगा, जीरंड बन जाएगा। वीप, वीपिंग हो जाएगा, रोना हो जाएगा, चेरंड बन जाएगा। स्लिप, ing लगा दो, स्लीपिंग हो जाएगा, सोना, स्लीपिंग हो जाएगा। और ये सारे के सारे जो बनेंगे इस तरीक़ा से, ये सब क्या कहलाते हैं? जेरंड कहलाते हैं, जीरंड कहलाते हैं। और ये जेरंड होते हैं वो सब्जेक्ट भी होते हैं, और जो सब्जेक्ट होंगे इसका मतलब कि इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, सेंटेंस स्टार्ट होगा। किससे भाई? इन सब वर्ड से। सर एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखेंगे भाई, उधर जगह नहीं है। इसका एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, याद रखना भाई, इसका एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल्स लिखते हैं। टहलना अच्छा बात है, अच्छी बात है। टहलना अच्छी बात है। अब पता करो सेंटेंस स्टार्टिंग वर्ड को। सेंटेंस स्टार्टिंग वर्ड है, हाँ सर, ये क्या है? वर्ब है, ये वर्ब है सर। वर्ब है, इसका मतलब क्या हो गया? वर्ब है, इसका मतलब क्या हो गया? नॉन इक्विवेलेंट हो गया, नॉन इक्विवेलेंट हो गया, EQU हो गया, VALENT, नॉन इक्विवेलेंट हो गया। जो नॉन इक्विवेलेंट हो गया वो सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट होता है उससे सेंटेंस का शुरुआत, और सब्जेक्ट होता है इसका टाइप, जो सब्जेक्ट होता है उससे सेंटेंस का शुरुआत होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है। इसीलिए सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा? वॉकिंग से होगा। इसलिए सेंटेंस स्टार्ट होगा वॉकिंग से। वॉकिंग, चूँकि वॉकिंग है इसलिए जेरंड, चूँकि वॉकिंग है इसलिए जेरंड सब्जेक्ट कहलाएगा, इसलिए जेरंड सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चूँकि वॉकिंग है इसलिए जेरंड सब्जेक्ट कहलाएगा, जीरंड सब्जेक्ट कहलाएगा। आ गया समझ में? यहाँ तक। और कोई लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हो हंसना अच्छा, जैसे बोल सकते हो तुम लोग, हंसना सेहत के लिए लाभदायक है, सोना सेहत के लिए लाभदायक है। सब क्या हो जाएगा? सब क्या हो जाएगा? जीरंड हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को, चलिए मिटा देते हैं। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं किसको भाई? इन्फिनिटिव को। इन्फिनिटिव क्या है? काहे तू रो रहा है भाई? तुमको भी पढ़ लेते हैं इन्फिनिटिव क्या है। इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वॉक, यदि टू प्लस वॉक, वॉक क्या है? टहलना, V1 है, इसके पहले क्या लगा हुआ है? टू, इसका मतलब ये इन्फिनिटिव हो गया। टू स्लीप, स्लीप क्या है? V1, ये भी क्या हो जाए? उसके पहले टू लगा हुआ है, ये भी हो जाएगा इन्फिनिटिव। टू गो,
ये भी हो गया, गो मीन्स जाना, ये भी V1 है, इसके पहले टू लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी इन्फिनेटिव हो गया, टू कम। इसके पहले टू कम, ये V1 है, इसके पहले टू लगा हुआ है, इसलिए ये जेरंड हो गया। अब देखते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, इन्फिनेटिव्स हैं, इन्फिनेटिव है, इसलिए इन्फिनेटिव सब्जेक्ट कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स के बारे में, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, इन सभी के एग्जाम्पल से। इसलिए सेंटेंस स्टार्ट होगा, सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे भाई, इन सब वर्ड से। तो स्टार्ट कर लेते हैं, इसमें भी स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स लिखो, 1 क्या भाई लिख दें इसमें, इसमें क्या लिख दें, सोना, सोना सेहत के, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, सोना सेहत के लिए अच्छा है, अच्छा होता है। अब इसमें सेंटेंस स्टार्टिंग वर्ड सोना को देखिए, क्या है, भार्व, भार्व है, इसलिए नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट हो जाएगा, नॉन इक्विवेलेंट हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। क्योंकि नॉन इक्विवेलेंट है इसलिए सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, इसलिए सेंटेंस का स्टार्ट होगा, सेंटेंस स्टार्ट होगा, सेंटेंस स्टार्ट होगा। चूँकि सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है, चूँकि सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है इसलिए स्लीपिंग होगा, SLEEPI, टू स्लीप होगा, टू स्लीप होगा, सेंटेंस स्टार्ट टू स्लीप से होगा, टू स्लीप से होगा, इसलिए जेरंड कहलाएगा। टू स्लीप से हो रहा इसलिए क्या कहलाएगा, जेरंड कहलाएगा, इसलिए यहाँ के इन्फिनेटिव कहलाएगा, इन्फिनेटिव कहलाएगा। भाई मेरे समझ में आया क्या? अब मैंने आप लोगों को यहाँ तक सभी चीज़ बता दिया है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को कंक्लूजन लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को सब्जेक्ट को लेकर और क्लैरिटी मिल जाए। क्योंकि जब तक सब्जेक्ट नहीं सीखोगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोलोगे। क्योंकि सब सेंटेंस बोलने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहला चीज़ है सब्जेक्ट को बोलना। यदि सब्जेक्ट तुम बोलना इंग्लिश में सबसे पहले दिन सीख गए तो समझो कि इंग्लिश तो बोलना चुटकियों का खेल है। और ये मजाक नहीं बोल रहा हूँ मैं। आज से आप सब्जेक्ट का इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट के बारे में कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन यानी कि अभी तक जो पढ़े इसका मतलब क्या है। कंक्लूजन लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कंक्लूजन लिखिए। सेंटेंस स्टार्टिंग करने के लिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है भाई, सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। सब्जेक्ट किस लिए चाहिए, सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए, सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए, सेंटेंस बोलने के लिए, सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट, सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। अब देखते हैं कि सेंटेंस का स्टार्ट करने के लिए चाहिए सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस का स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग वर्ड है, सेंटेंस स्टार्टिंग वर्ड है। यानी कि जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आप सब्जेक्ट को स्टार्ट कर से बोल सकते हो। और सब्जेक्ट मैंने बता चुका है कि क्या है, और सब्जेक्ट में मैंने बताया था, और मैंने बताया है कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ शामिल होते हैं। इसमें सिर्फ नाउन हो सकते हैं, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या नॉन इक्विवेलेंट हो सकता है। इस तीन के अलावा और कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें शामिल नाउन, प्रोनाउन, नॉन इक्विवेलेंट होता है। और इसी सब्जेक्ट से सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है। अतः हम लोग नाउन भी सीख गए, प्रोनाउन भी सीख गए, नॉन इक्विवेलेंट सीख गए। तो क्या आप लोग आज से सेंटेंस बोलना सीख गए? नहीं सीखे हैं सर, अभी भी नहीं सीखे हैं। क्यों भाई? मैंने तुमको नाउन सिखा दिया, प्रोनाउन सिखा दिया, नॉन इक्विवेलेंट सिखा दिया। अब कहाँ पे दिक्कत हो रही है मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे दिक्कत हो रही है। उस दिन को याद करो जब बचपन में हम लोगों की माँ सिखाया करती थी, बेटा पापा, दादा दा, ना ना ना, बा बा बा, मम्मी मम्मी, मम, पानी को बोलने के लिए सिखाती थी मम। इस प्रकार के वर्ड सिखाया करती थी। क्यों भाई?
ताकि हमारा बच्चा नाउन के बारे में सीख जाए। क्यों सीख जाए भाई? क्योंकि उन्हें पता थी, माँ को पता थी कि नाउन सब्जेक्ट है, नाउन ही सब्जेक्ट है, और हमको पता है कि इसको बुलाना है तो पहले सब्जेक्ट को सिखाना है। जब तक सब्जेक्ट सीखेगा नहीं तब तक बोलेगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट से ही सेंटेंस का शुरुआत हो रही है। इसीलिए मैंने भी आपको वही चीज़ सिखाया है। सबसे पहले सेंटेंस बोलने के लिए, सिखाने के लिए, बोलना सिखाने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया? नाउन सिखाया, प्रोनाउन सिखाया और नाउन इक्विवेलेंट सिखाया। क्यों? क्योंकि अब तुम क्योंकि सब्जेक्ट सिखाना मेरा पर्पस था। क्यों भाई? ताकि तुम सेंटेंस आज से बोल सको। अब तुम नाउन को इंग्लिश में कैसे पता करोगे? उस दिन सबके बारे में नाना पापा चाचा कहने के लिए मम्मी सिखा दिया करती थी, लेकिन अब इंग्लिश में हम लोगों को इस नाउन को कहना है तो क्या करना है? हम लोगों को हिंदी पता है, गूगल पर जाना है, लिखना है घोड़ा का इंग्लिश क्या होता है, हॉर्स। पेड़ का इंग्लिश क्या होता है, उसका यूज करना है। कहीं पर दिख जाए घोड़ा तो कहना है देखो ना हॉर्स, यार कितना अच्छा लग रहा है यार, हॉर्स कितना अच्छा है यार, देखो ना हॉर्स बहुत मस्त है, दौड़ रहा है यार। ट्री, अब देखिए पेड़ को सर्च कीजिए, गूगल पर जाइए, पेड़ को लिखिए, पेड़ का इंग्लिश ट्री। अब ट्री का यूज करो, रोड पर निकलिए तो यूज कीजिए, देखो ना ट्री टूट गया यार, ट्री गिरा हुआ है यार, ट्री बहुत लंबा है। इस प्रकार के सेंटेंस का तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हो। इसी प्रकार आप पूरे दिन में जितना आपसे हो सके उतने चीज़ों को आप याद कीजिए, उतने चीज़ों का याद नहीं कीजिए, उतने चीज़ों का आप यूज कीजिए इंग्लिश में, जिससे आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और हर एक वर्ड में आपको इंग्लिश का यूज करना है इंग्लिश बोलते समय। अब दोस्तों से कहीं पे बात कीजिए तो नाउन को कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में बोलें। जैसे हमें बोलना है दोस्त को, भाई गाड़ी देगा, भाई तुम अपना घड़ी देगा, तो ऐसे नहीं बोलना, भाई तू अपना वॉच देना। कहा ला भाई, अरे यार लगाएंगे और का स्टाइल मारेंगे दो चार को इधर उधर। और क्या करना है? तो अपने दोस्त से मान लीजिए कि मोबाइल मांगा, भाई सॉरी मोबाइल नहीं, तू अपने दोस्त से जूता मांगा। जूता क्या है? नाउन है। तो जूता नहीं बोलना है, ए भाई जूता देना, ये नहीं बोलना है। क्या बोलना है? सर्च करो गूगल पर जाके, जूता का इंग्लिश आएगा शूज। ए भाई तू अपना शूज देना यार, पहन के जाना है पार्टी में। अब आएंगे तब फिर तुमको बताएंगे यार, सारा चीज़ डिटेल में बताएंगे। इस प्रकार के चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए शूज देने में। अब जिस दिन आइए, ले भाई तू अपना शूज ले, हो गया मेरा काम। तो आप इस तरीक़ा से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको इस सर्च इंजन, गूगल के सर्च इंजन को इस्तेमाल करना पड़ेगा नाउन के सभी इंग्लिश को पता करने के लिए। और एक बार में नहीं पता करना है भाई, तुमको धीरे धीरे पता करना है। जो चीज़ का इस्तेमाल करना है, अभी जूता मांगना है तो जूता का मीनिंग देख लेते हैं, कल घड़ी मांगना होगा घड़ी का इंग्लिश देख लेंगे, परसों शर्ट मांगना होगा शर्ट का इंग्लिश देख लेंगे, छठा रोज हमको गाड़ी मांगना होगा तो गाड़ी का इंग्लिश देख लेंगे, सतवां रोज चश्मा मांगना होगा तो चश्मा का इंग्लिश देख लेंगे गूगल से सर्च करके, और इंग्लिश में बोलेंगे भाई शूज देना, भाई तू अपना शर्ट देना, भाई तू अपना ट्राउज़र देना, भाई तुम अपना शॉर्ट देना, भाई तुम अपना ग्लव्स देना। इस प्रकार की कुछों की गूगल्स दे, गॉगल्स दे, कुछ भी बोल दे भाई। एस्पेक्ट क्लास चश्मा को बोलते हैं एस्पेक्ट क्लास देना भाई। इस प्रकार की चीज़ इस्तेमाल करना आज से सीख जाओ। तो चलिए इसी के साथ हम अपने आज की क्लास को बंद करते हैं। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक्स।